दोस्तों, मैं जेटेट की सिलेबस झारखंड की सिलेबस जो बनाए हैं मतलब नया बनाए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सिलेबस तो सारे ठीक है। हाँ, सीडीपी भी ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी ठीक है, जीके जीएस भी ठीक है। लेकिन मैथ मैथ जो है ना उसका थोड़ा मतलब हार्ड बना दिए हैं। इसमें जो स्टूडेंट जो है ना मैट्रिक के बाद आर्ट्स लेके पढ़े हैं उसमें मैथ नहीं किए हैं, उसको ऐसी का मैथ कैसे पता चलेगा। तो ये भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, जो मैट्रिक तक का मतलब किए हैं उसके बाद इंटर आर्ट्स लेके पढ़े हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वो कहाँ से कर पाएगा। बाकी अलजेब्रा जो दिए हैं, हाँ त्रिकोणमिति जो दिए हैं वो ठीक है, वो 10 तक है। और दोस्तों, ये जो बीएड हम लोग किए हैं या डीएलएड किए हैं, प्राइमरी के लिए डीएलएड होता है, हाँ उसके बाद बीएड किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे शक है यार, अगर ऐसा सिलेबस होगा तो बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएड जो हम लोग किए हैं उसमें हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उसके मानसिक विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़े हैं। ये नहीं पढ़े कि हम कैसे पढ़ते हैं यार, हम जैसे पढ़े हैं, लेकिन अब जो मतलब हम लोग पढ़ाएंगे उसमें बच्चे की विकास होगा, उसके मानसिक विकास कैसे करेंगे, हाँ ये इसके बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन इसमें तो पैडागोजी है ही नहीं। मानसिक विकास मतलब चेक करने के लिए सबसे जो बढ़िया है वो पैडागोजी, तो उसमें पैडागोजी है ही नहीं। बस खाली एक में सीडीपी में दे दी है पैडागोजी, उसमें 4-5 क्वेश्चन दे देगा पैडागोजी का। और बाकी जो लैंग्वेज 1 है हिंदी इंग्लिश है, उसमें तो पैडागोजी है ही नहीं। लैंग्वेज 2 हिंदी है या जो भी क्षेत्रीय भाषा लिए है उसमें तो पैडागोजी है ही नहीं। मैथ में तो पैडागोजी है ही नहीं, और जीके जीएस में तो पैडागोजी नहीं देगा। तो सरकार कहना क्या चाहता है जी, मतलब हम लोग कैसे पढ़े ये चेक करे कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे वो चेक करेगा। हमने तो बिहार, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हाँ सबका सिलेबस देखे हैं, किसी का सिलेबस तो ऐसा नहीं है। और हमारे शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि हम लोग झारखंड पे मतलब योग्य टीचर लेंगे, तो उसके अनुसार जितना भी अभी टीचर है सब योग्य नहीं है। तो हम लोग योग्य कैसे बनेंगे? हम लोग तो बीएड तो उन्हीं के पास से किए हैं। हम लोगों को तो वही टीचर पढ़ाए हैं जो योग्य नहीं है। आपके हिसाब से तो यही निकाल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। हाँ, तो थोड़ा आपको भी सोचना चाहिए जी, अगर योग्य टीचर लेंगे तो वैसे सिलेबस बनाइए, ऐसे योग्य टीचर नहीं बनेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऐसा सिलेबस दे दिए है, इसमें 1 से 10 तक की कोई मतलब पैडागोजी है ही नहीं, तो हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए नियुक्ति हो गए तो नियुक्ति के बाद हम क्या पढ़ाएंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे उनको, या फिर मतलब जो पैडागोजी तो है ही नहीं। हम जो जीके जीएस पढ़ाएंगे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, यार उनकी मानसिक विकास कैसे पढ़ाएंगे वो हम लोग पढ़ाएंगे। जो उसकी मानसिक विकास जो है, जिसमें भी 10 सीडीपी में जिन पियाजे दिए हैं, हाँ उसके बाद बाइगोस के दिए हैं, कोलबर के दिए हैं, ओधिगम कैसे कराएंगे उसमें पावलव दिए हैं, हाँ उसके बाद थानाडाइक है, स्किनर है। इन लोगों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हम लोगों को टीचर ऐसा क्यों नहीं मिला, कि हम लोगों की विकास ऐसे क्यों नहीं किए। और अब बीएड किए हैं उसके बाद लग रहा है जी यार ये तो बेकार ही है, हमारे झारखंड में तो कोई बीएड की वैल्यू है ही नहीं। अगर बीएड को वैल्यू होता तो शायद मतलब ऐसे पैडागोजी पूछते। अब तो पैडागोजी नहीं पूछते। 2012-2016 की सिलेबस हम देखें तो 4-5 मतलब पैडागोजी था, इस बार तो पैडागोजी है ही नहीं। तो पैडागोजी की मतलब रहना चाहिए टीचर की, योग्य टीचर लेंगे तो, नहीं तो हम कैसे पढ़े वैसे पढ़ाएंगे तो कहाँ होगा। बीएड और डीएलएड क्यों करते हैं? जब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? थोड़ी ऐसा होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम कैसे पढ़ेंगे ऐसा होता तो हम तो और भी मतलब पीएचडी चाहे मतलब एमए पीएचडी सब कर लेते। तो चलिए हमारे दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये चेंज नहीं होगा। ये सरकार चाहता है कि जैसे तैसे ये मतलब चुनाव टल जाए। अगर एक स्टूडेंट केस कर देगा तो शायद मतलब चुनाव के बाद भी नहीं होगा। हाँ, तो हम जो कहते हैं कि सरकार को मतलब जाकर जो सिलेबस निकाले हैं उसके ऊपर केस मत कीजिए। वो चेंज नहीं करेगा तो दिसंबर-नवंबर में हम लोग चेंज हो जाएंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई तुम चेंज नहीं होगा तो हम चेंज होंगे, किसी के तो परिवर्तन होना ही है। हाँ, तो सरकार अपना देख लेगा। तो पैडागोजी रहना चाहिए। देखो ये जो जेटेट बनाए हैं इसमें तो मतलब कुछ हम दिखाई नहीं दे रहा है। जो बच्चे मतलब
पढ़ाई कर रहे हैं कि चलो बीएड की है, डीएलएड की है, जिस शिक्षक बनेंगे उसकी मतलब कुछ मतलब भरोसा नहीं है कि हम बन पाएंगे। या मैथ की सिलेबस जो है ना 1 to 5 के लिए उसको चेंज करना होगा सर, उसको चेंज कीजिए। हाँ, जैसे 1 to 5 के लिए जो सिलेबस होते हैं 1 से मतलब मैट्रिक लेवल के आप पूछिए। अब बता दिए जी मतलब नियमावली में आप बनाया है जो इंटर लेवल तक होगा तो सारे मैथ का इंटर का होगा, या 1 से 10 तक मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना वो 9 10 पे है। उसके बाद मतलब 1 से 8 तक जो है ना उसका कोई मतलब सिलेबस है ही नहीं, उसमें मतलब गणित है ही नहीं का। आप 8 की बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें क्या मैथ नहीं हो रहा है? हाँ, जो 1 से 8 तक की मतलब मैथ है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या बिहार में नहीं हो रहा है क्या? सारे स्टेट का हम सिलेबस देखे हैं। अब तो नियम वाले के खिलाफ जा रहे हैं। अब जो नियम वाले बता दिए जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा मतलब 6 to 8 के लिए, तो वो क्या प्रोफेसर बनेंगे 6 to 8 में? 6 to 8 में अगर सिलेबस बनाना है तो ऐसे बनाइए जी तो 6 to 8 में काम आएगा हम लोगों की। अब ऐसे सिलेबस बना दिए कि मतलब हम टीचर बनने के बाद हम मतलब खुद ही सोचेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। अब तो बीएड का वैल्यूएशन यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सिलेबस रहेगा तो बीएड हटा दीजिए या डीएलएड हटा दीजिए, इसका कोई मतलब ज़रूरत है ही नहीं। क्या कि बीएड डीएलएड की तो पेडागोजी नहीं ले रहे हैं। जीके जीएस पूछ रहे हैं, जीके जीएस तो ठीक है, चलो जीके जीएस में ओबीसी वाला पूछ रहे हैं मतलब विश्व का पूछ रहे हैं। क्या हमारे झारखंड में क्या जीके जीएस की कमी है? हमारे देश में क्या जीके जीएस की कमी है?